कैसे हैं? अनित्य हैं, अशरण हैं, अध्रुव हैं। आत्मा कैसा है? नित्य है, ध्रुव है, शरणागति है, सुख का फल देने वाला है। और पौद्गल आदि का भाव दुख रूप है, दुख के फल देने वाले हैं। ऐसा जैसे ही भेद विज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे ज्ञान उत्पन्न होता है, दैट मीन्स अनुभव उत्पन्न होता है। जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है मतलब अनुभव उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि का स्वाद कैसा होता है? स्वाद मतलब गर्म होता है, वो तो स्वभाव गर्म होता है। होता है वो तो। अरे इसीलिए चखना स्वाद पूछ रहे हैं। कैसे स्वाद होगा? पूछ रहे हैं, स्पर्श है वो तो। गर्म अरे तो किसी ने स्पर्श है, स्वाद। चखा ही नहीं ट्राई तो करके स्वाद देखना। कैसे तो गरम बनेगा? गरम दूध नहीं पिया कभी? तो अग्नि का स्वाद कैसा होता है? अभी मैं तुमसे पूछता ना, शक्कर का स्वाद होता है कैसा होता है, तो झट बताते नहीं बताते कि मीठा होता है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है, ऐसे झट से बता देते नहीं बता देते? हमने ऐसी बात पूछी, अग्नि का स्वाद कैसा होता है? कैसी अटपटी सी बात पूछते हो एकदम से? कैसी अटपटे क्वेश्चन है ये? अग्नि का स्वाद से क्या लेना देना? है ना? ऐसे ही पुद्गल का सुख से क्या लेना देना? कि कभी होता है, कभी नहीं होता है, थोड़ा होता है, ज्यादा होता है, अरे उसमें उसका क्या लेना देना उससे? क्या वास्ता उसका? वास्ता ही नहीं है क्या? समझे बात? समझ में नहीं? सुख का वास्ता तो, स्वाद का वास्ता तो शक्कर से हो सकता है, नमक से हो सकता है, नींबू से हो सकता है, अन्य अन्य पदार्थों से हो सकता है। अग्नि से क्या वास्ता? ऐसे ही वे सुख का वास्ता, सुख का संबंध तो चैतन्य से हो सकता है। इस पुद्गल से क्या लेना देना इसका? ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न होते ही, ऐसे तुम्हारा भेद विज्ञान उत्पन्न हो गया ना, तुरंत ज्ञान काम करने लगा। मैंने पूछा अग्नि का स्वाद, तो तुम सब एकदम से अग्नि अग्नि गर्म तो होती है लेकिन स्वाद। ऐसे ही ज्ञानी पुद्गल का कैसा स्वाद, पुद्गल में कैसा रस है, ना भेद विज्ञान उत्पन्न करता है। तो आश्रवों का और आत्मा का जैसे ऊपर कहा, तदनुसार भेद जानते ही जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, विज्ञान घन स्वभाव होता है ना? भेद जानते ही उसकी जो आत्मा का जो उपयोग है, वह आत्मा की ओर बढ़ने लगता है, स्थिर होने लगता है। उसको कहते हैं विज्ञान घन होना, चैतन्य स्वरूप होने लगता है। उसको कहते हैं विज्ञान घन होना। समझ में आ रही है ना बात? उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रवों से निवृत्त होता जाता है ना? जैसे जैसे कपड़ा सूखता जाता है, वैसे वैसे गीलापन घटता जाता है। सीधी सी बात है। जैसे जैसे कपड़ा सूखता जाता है, वैसे वैसे उसमें से गीलापन घटता जाता है। जैसे जैसे चैतन्य में आत्मा चैतन्य रूप स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे आशीर्वादी भावों से छूटता जाता है। ठीक? समझ में आई ना? जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, अभी हम आश्रव आश्रम से छूटने का क्या उपाय मानते हैं? क्या है हमारी दृष्टि में आश्रम से छूटने का उपाय? बताओ मत, अपनी कल्पना करो, कोई बात नहीं, एक एक से कहाँ पूछेंगे। हम क्या मानते हैं कि हम आश्रम से कैसे छूटेंगे? आश्रमों से छूटने की हमने क्या सिद्धि की है, क्या उपाय बनाए, क्या टारगेट है हमारा? आश्रमों से छूटने का टारगेट है ना, क्या है कि इतने व्रत आदि उपवास आदि करने से हम आशीर्वादी भावों से छूट जाएंगे। ठीक है ना? अथवा इतनी दर्शन पूजन आदि, इन सब का निषेध नहीं कर रहे हैं, कोई उल्टा पकड़ेगी। व्रत तप त्याग उपवास दर्शन पूजन आदि का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर ये पूछ रहे हैं कि तुमने क्या टारगेट क्रिएट किया है आशीर्वादी भावों से छूटने का। बड़ा मुश्किल है ये समझाना। जो ये बात मानता हो कि व्रत तप त्याग आदि के बल पे, है ना, गृहस्थ आदि के त्याग के बल पे मैं आशीर्वादी भावों से निवृत्त हो जाऊंगा, उसको यह समझाना कि इसके बल से निवृत्ति नहीं होती, बहुत मुश्किल है। जानते हो क्या होता है? जैसे हमारा मुंह है ना, वो रूप बदलता है। हमारा जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व बहुत चतुर है, आपको मालूम नहीं है, ऐसे मत समझना उसे। ऐसे नहीं उसने अनादिकाल से तुम्हें संसार में रोक रखा है, बहुत चतुर है वो। ऐसे ही उसकी चतुराई क्या है कि वह पाप से छुड़ाकर पुण्य को आश्रव बना देता है। आशीर्वादी से छूटने का भाव समझा देता है, मैंने पुण्य को धर्म बना देता है। व्रत तप त्याग उपवास को ही आश्रव आश्रव की इकाई में लाके खड़ा कर देता है। तुम्हें लगता है कि हाँ मैं छूटा हूं ना, देखो मैं मैंने संसार में इतनी इतनी वस्तुओं का त्याग किया, तो इतना इतना आश्रव छूट गया, नहीं छूट गया मेरा? इतनी इतनी दिशाओं का मैंने अपने आप को बांध लिया, तो दिशाओं के बाहर का आश्रव मुझे छूट गया, नहीं छूट गया? छूट गया ना? ऐसा लगता है इतने इतनी वस्तुओं का त्याग करने पे ऐसा ऐसा मुझे आश्रम नहीं। जैसे हम मांस का भक्षण नहीं करते, हमारा जन्म से मधु मांस मदिरा का त्याग है, तो उस संबंधी आश्रम नहीं हो रहा ना हमको।
अरे नहीं हो रहा भैया, क्यों? कमाल है, कर चढ़ना योग गलत नहीं है, ये नहीं हो रहा। वो संतुष्ट हो रहा है कि इतना आश्रम मुझे नहीं हो रहा, और उसे मालूम ही नहीं है आश्रम कहते किसे है, आश्रम का भाव क्या है। समझे, उसकी अनित्यता के भाव को, उसकी अशरणता को समझा नहीं अभी। क्या करा उसने, रूप बदल दिया, रूप दृष्टि में। ठीक, तो बड़ी सावधानी से समझना क्या कहते हैं। आश्रव और आत्मा का